अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ लॉ, वॉइस ऑफ राइट सीकर्स, और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज अपडेट तो देंगे हम पेंशन के हवाले से, लेकिन पेंशन इंक्रीज़ के हवाले से, लेकिन एक सवाल जो हमसे पूछा गया है, लीगल प्रोपोजिशन, इसे बताना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो सबसे पहले इंतहाई इख्तिसार के साथ हम आपको पेंशन अपडेट दे देते हैं पीटीसीएल की और ईओबीआई की। पीटीसीएल का एक कोई सर्कुलर गर्दिश कर रहा है जिसमें कहा गया है कि 8% पेंशन बढ़ा दी गई है। ये फेक है, हमने पता भी किया है और अभी तक ट्रस्ट की कोई मीटिंग भी नहीं हुई, इसलिए इस खबर पर आप रिलाय ना करें और मरूज़ी हालात के मुताबिक ये इजाफ़ा पूछा गया है कि अगली तनख्वाह में लग जाएगा। अभी अनाउंस ही नहीं हुआ तो अगली तनख्वाह में पेंशन में लगना ये मुहाल है। और अब ईओबीआई की बात करते हैं। ईओबीआई की सूरत हाल कदरे वाज़ेह है, और जैसे कि आप जानते हैं कि वो वफाकी कैबिनेट ने भी अप्रूवल दे दिया, लेकिन वो एक प्रोसेस है और इसमें हमसे पूछा गया है अगर हम ये कह दें हाँ अगले माह लग जाएगी, ना लगे तो फिर हमें पूछा जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि अगले माह की जो है पेंशन है उसमें वाजबात लगने के चांसेस 50-50 हैं। और अब हम आ जाते हैं लीगल प्रोपोजिशन की तरफ, जिसका हमारे खुदा न खास्ता सीनियर सिटीजन्स के जो बेटे वगैरह बेटियां वगैरह अल्लाह ना करे उनके साथ भी ये मसला हो सकता है। बहरहाल जब पूछा गया तो हम जवाब देना हमारे लिए वाजिब है। हमसे ये प्रोपोजिशन पूछी गई है कि मेरा एक बेटा है, शादी को 3 साल हुए हैं और अपनी मर्ज़ी से मेरी बीवी अपने माँ बाप के घर चली गई है, और वो अगरचे एक ही शहर में हम रहते हैं लेकिन फासला बहुत ज़्यादा है। तो मैं जब गया उनके घर तो मुझे रिस्पांस नहीं मिला, उसने मिलने से भी इनकार कर दिया। तो इस सूरत हाल में अब उसने खर्चे का दावा कर दिया है, खुला का नहीं किया। तो क्या मुझे खर्चा देना पड़ेगा? बकौल उनके के भी नोटिस में मामला है। इसमें हम सूरत हाल आपको वाज़ेह कर देते हैं कि पाकिस्तान के फैमिली कवानीन के मुताबिक अगर कोई खातून अपनी मर्ज़ी से चली जाए या अगर घर में कोई डिस्प्यूट हुआ है उसमें वो नाराज़ होकर चली जाए, तो इस हवाले से कानून बहुत वाज़ेह है। जहाँ तक ताल्लुक़ है बच्चों के ख़र्चे का, चूँकि उसका सिर्फ़ एक बेटा ही है और शादी को भी 3 साल सिर्फ हुए हैं, तो बेटे की हद तक तो अगर एक से ज़्यादा भी हो, ख़र्चा जो है वो बाप की ज़िम्मेदारी होती है। और जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है ज़ौजा का, तो ये मैटर ऑफ एविडेंस होता है। तो उसमें देखा जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है या ज़बरदस्ती निकाला गया, क्योंकि दावा तो अमूमन यही होता है कि ज़बरदस्ती निकाल दिया गया 3 तन के कपड़ों में। तो अपने इस दोस्त को हम ये बताते हैं कि आप पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, उस हवाले से आपको ये बताते जाएं कि अब जब जवाब दावा आ जाएगा उसके बाद फौरी तौर पे बच्चे की हद तक इंटरम खर्चा आपको लग जाएगा, और उसके बाद जवाब दावा के बाद बहस की तकमील के बाद तनकीहात वज़ा होंगी, गवाहान आएंगे, अपना अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, खलीफे मुखालिफ उस पर जरा करेगा और फिर उन जरा के नतीजे में जज साहब जो है वो अपना वर्डिक्ट देंगे। इसमें यह भी होता है कि बिलअमूम ये देखा जाता है कि उसकी
سورس آف انکم کیا ہے دیکھا جانا چاہیے. اگرچہ بعض ہمارے سول جج جو ہیں وہ تیزی سے نکل جاتے ہیں آگے، تو اس بنیاد پر پھر جج صاحب کی ثوابدید پر خرچہ دینا پڑتا ہے، اور اس میں سالانہ اضافہ بھی ہوتا ہے. یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ پینشن تو بیس لائن پہ شروع کر دی ہے. سرکاری ملازمین جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کی بیس لائن ایک مقرر ہوگی ایک تاریخ کو، اور 3 سال تک اسی پہ پینشن دی جائے گی. لیکن اس کا جو ہے وہ اضافہ 10% جو ہے وہ ٹوٹل جو ایگزسٹنگ خرچہ ہو اس پہ ہوتا ہے. اس لیے گھریلو معاملات میں آپ کو احتیاط، تحمل مزاجی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ناظرین، یہ ٹاپک تو ہو گیا. اب اگلا ایک موضوع اور ہے، اور ہم کچھ خوشخبریاں بھی لے کر آئے ہیں، لیکن چونکہ ابھی وقت زیادہ ہو گیا ہے، ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں یہ بتائیں گے. لیکن ہم آپ سے یہ ضرور کہیں گے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی لیگل پروپوزیشن ہے، درپیش ہے کوئی لیگل معاملہ، یا کسی قسم کا کوئی آپ کو مسئلہ ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ پبلکلی اوپن ہو کر ذمہ داران تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، تو یو آر آن رائٹ ٹریک. آپ ہمیں لکھیں، ہم آپ کو بتائیں گے. فیملی لا سمیت قانون کا کوئی بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہو، کمنٹ میں ہمیں لکھیں. آج کے لیے اتنا ہی. طالب نقوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.